नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट नीचे आई, 50 पॉइंट नीचे ओपन हुई और ऊपर गई। नीचे ऊपर होने के बाद जब मैं बोलने के लिए तैयार हुआ इस पॉडकास्ट में, मार्केट लगभग 42 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी 270 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी की बदौलत ही मार्केट ऊपर है। 6,700 पे गोल्ड है, ये 22 कैरेट गोल्ड है। आज ये अच्छा खबर है, हमें बहुत सारे अच्छे खबर हैं। पहले अच्छा खबर से शुरू करते हैं कि हमारे सारे स्टॉक अच्छे कर रहे हैं परफॉर्मेंस। नैटको, कर्नाटका बैंक 4% अप है और सब स्टॉक्स ऊपर चल रहे हैं, कोई नेगेटिव नहीं है। कल एक अद्भुत दृश्य मार्केट में हमको देखने को मिला। बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑपोजिट डायरेक्शंस में ट्रेड हुई है। ये चिंताजनक है कि अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते में प्रेशर आ सकती है। आज भी 2:30 के बाद प्रेशर आ सकती है मार्केट में। बैंक निफ्टी निफ्टी के सबसे बड़े कंपोनेंट है और वो ऊपर जाए और निफ्टी नीचे आए, ये असंभव है, लेकिन असंभव कल संभव हुआ। ये मार्केट टॉप का एक बड़ा निशाना है, लेकिन हम इससे और कोई लेसन्स अभी इंटरप्रेट नहीं करेंगे, लेकिन एक वार्निंग साइन है हमारे लिए। ये पहला न्यूज़ है। हमने जापानी स्टॉक्स पे बहुत ध्यान दिया है। 1 साल से जापानी स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। इस जापानी स्टॉक में क्यों बात किया हमने? हमने ठीक अनुमान लगाया कि जापान अपना ब्याज बढ़ नहीं पाएगा, लेकिन अमेरिका ब्याज ऊपर लाएगा। इसके कारण येन का दाम नीचे आएगा। येन का दाम नीचे आया, लगभग 20% येन ने गिराया। तो इसके बदौलत जापानीज एक्सपोर्ट्स ऊपर जाएंगे। हमने ये गणित लगाया, वही हुआ। इस बार मई में 13%, 13.5% एक्सपोर्ट्स ऊपर गया और सारी कंपनियां ने भरपूर प्रॉफिट की है। ऑटो एक्सपोर्ट्स भी बहुत अच्छा किया है जापान से। टोयोटा का सब्सिडी दाइत्व ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये हमने प्रेडिक्ट किया। हमारे पहले उस्ताद वॉरेन बफेट ने भी यही कहा था। उन्होंने लिया था स्टॉक। हम 12 महीने पहले ही पहुंच गए। हम लगातार उधर हम जापानी स्टॉक की बात कर रहे हैं और जापानी स्टॉक खरीद रहे हैं। येन वीक का होने से एक्सपोर्ट के लिए एडवांटेज है और इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ेगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नॉर्मल टाइम्स में बहुत बुरा होती है, लेकिन 20 साल से जापान में कोई इन्फ्लेशन नहीं है। कोई भी इन्फ्लेशन अच्छा है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं हुआ, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो हुआ। इसके कारण उन्हीं रेट बढ़ाएंगे। अमेरिका अगले साल रेट नीचे आएगी, तो दोनों रेट्स आसपास आ जाएंगे। इसके कारण येन का रैली होगा और ये ट्रेड डेफिसिट बंद हो जाएगा। हमारा सारा कंपनीज हम खरीद रहे हैं, ये जापानीज मार्केट में डिपेंडेंट नहीं है, ये तो ग्लोबल मार्केट्स में डिपेंडेंट है। तो हम ग्लोबल स्टॉक्स बहुत चीप खरीद रहे थे, तो यह हमको बहुत लाभदायक हुआ था। अगर आप जापानी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो, नीचे एक लिंक है, आप उसमें एंट्री मार सकते हो। हमारा टीम आपसे संपर्क करेगा। ये रहा जापानी स्टॉक के बारे में न्यूज़। सबसे अच्छा खबर यही है आज का दिन हमारे लिए। दूसरा, सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एनवीडिया की रैली मिस कर ली है। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अगर आप इनसाइडर हो तो आपको पता होता, लेकिन हमको दूसरा चांस अभी भी है उस बूम से बेनिफिट करने के लिए। एक स्टॉक है टीएसएमसी, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करती है ताइवान में। उस कंपनी का स्टॉक उतना बड़ा नहीं है। इस साल तक $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन तक पहुंचती है। ये ताइवान बेस्ड कंपनी है। ताइवान को सिलिकॉन आइलैंड कहा जाता है। वो एआई हो, कंप्यूटर हो, डेटा फार्म हो, सबको, दुनिया को वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो कंपनी अभी भी सस्ते में है। वॉरेन बफेट ने इस कंपनी को खरीदा, लेकिन उन्होंने बेच दिया क्योंकि ताइवान पे चाइना अटैक करने का चांसेस है। इसी कारण ही ये स्टॉक सस्ता है। लेकिन अब ये कंपनी अमेरिका में फैब्रिकेशन कर रही है और दूसरे जगह में भी फैब्रिकेशन प्लांट्स लगा रही है। जापान, यूएस, इंडिया सब लोग फैब लगाने की इंसेंटिव्स दे रहे हैं ताकि डी रिस्क हो जाए ताइवान।
तो ये ताइवान सेमीकंडक्टर आपके लिए एक अच्छा कंसिडरेशन का मौका हो सकता है। भारत में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ताइवान की पावर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से के साथ टाई अप कर कर एक फैब करने की कोशिश कर रही है। शायद हो जाए तो टाटा फैब से लेके सेल फोन तक मैन्युफैक्चरिंग करेगा। अभी वीवो को भी खरीदने की कोशिश कर रहा है ताकि उनको एक सक्सेसफुल ब्रांड भी मिल जाए। तो ये तो इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में आज का न्यूज़ था। टाटा मोटर्स में एक बड़ा न्यूज़ है। उनके जैगुआर लैंड रोवर में एक फ्रीलैंडर नाम का एक ब्रांड था। ये 1997 में लॉन्च हुआ, 2015 तक प्रोडक्शन में रहा। उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू किया है। ये 4 व्हील ड्राइव है। अभी टाटा मोटर्स ने क्या किया है, इस ब्रांड को लाइसेंस किया है एक नया जॉइंट वेंचर CJLR नाम के। ये CJLR टाटा मोटर्स और जेवी ऑटोमोबाइल्स के पास एक जॉइंट वेंचर है, जिससे ये फ्रीलैंडर वापस लॉन्च होएगा और ये लॉन्च करेंगे इलेक्ट्रिक वर्जन में। आप सबको पता है कि चाइना सबसे आगे है इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, ईवी टेक्नोलॉजी में। तो चाइना में ये लॉन्च होगा। जब वो डिमांड फुलफिल हो जाएगा, ये फ्रीलैंडर वापस बाहर जाएगा। ये ये एक असेट लाइट मॉडल है इस कंपनी को वापस इस ब्रांड को लॉन्च करने के लिए। तो JLR इस साल डेट फ्री हो जाएगा। इस जॉइंट वेंचर से भी उनको फ्री कैश फ्लो आएगा। आप अभी भी इस दाम में भी इसको कंसिडर टाटा मोटर DVR को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जब उसको मेन शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आर्बिट्रेशन एडवांटेज मिल जाएगा। मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। आज का ताज़ा खबर है कि कल वेंकटरामन जी, जो टाइटन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और टाइटन का बड़ा शेयर होल्डर तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी है, वो चेन्नई आए थे। उन्होंने एक तनिष्क का स्टोर खोला, एक तनेरा का स्टोर खोला। तनेरा का स्टोर उन्होंने पंडी बाजार में खोला, जो मद्रास में एक बड़ा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है। उन्होंने ये कहा है कि तनिष्क वो लगातार एक्सपेंड करते रहेंगे, लेकिन टायर 2 टायर 3 सिटी में भी एक्सपेंड करेंगे, लेकिन उनका कंसंट्रेशन अभी तनेरा में होगा। तनेरा सिल्क साड़ीज बनाती है और एथनिक इंडियन वेयर भी एक्सपोर्ट बनाती है। तो वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने तनिष्क को डेवलप किया, वैसे ही वो तनेरा को बड़े डेवलपमेंट करेंगे। और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि लेडीज हैंडबैग का एक नया ब्रांड वो लॉन्च करेंगे। उसका नाम दी अर्थ या भूमि रहेगा। वो एक्सक्लूसिव स्टोर भी वो लॉन्च करने वाले हैं। कल जो गिरा, आज टाइटन उसको वापस पा गया और टाइटन का फ्यूचर बहुत सिक्योर है। तो अगला न्यूज़ ये है कि सन फार्मा को एक नोटिस आया है। तब उनकी दादरा नागर हवेली प्लांट को नोटिस आया है। ये नोटिस US FDA से आया है। शायद आने वाले दिन में कुछ करेक्शन मिल जाए सन फार्मा में, आप एंटर कर सकते हो। ये बड़ा बैड न्यूज़ नहीं है, लेकिन आपको एक डिप के में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये रहा सन फार्मा की न्यूज़। तो ये एक और न्यूज़ है कि जो भारत की अमीर लोग हैं, जिनके लिए ये सरकार चलती है, उनको ने हूप्स में वया जंप करके ये डायरेक्ट कैरी ऑन लगेज से या यूरोप से इंपोर्ट करके जो वेट लॉस ओज़ेम्पिक ड्रग है उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। सरकार भी उनकी मदद कर रही है और ये डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन इली लिली और नोवो नॉर्डिस्क ने ये साफ तौर से बता दिया है कि वो भारत में अभी लॉन्च नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डिमांड मीट करने का मुश्किल है। तो स्मगल ड्रग्स ही भारत में आएगी और ये दो बहुत डिमांड हो रही है। आज मार्केट्स बहुत फर्म है, हमारा स्टॉक्स बहुत स्ट्रांग है। फिर भी आप इस वैल्यू में आप टाटा मोटर DBR और कर्नाटका बैंक देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।